ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश की सियासत ठंडी पड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी मुद्दे को लेकर करणी सेना और परशुराम सेवा संगठन ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। संगठनों ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका साफ कहना था कि या तो सभी वर्गों में समान रूप से आरक्षण दिया जाए या फिर आरक्षण पूरी तरह खत्म किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वे किसी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। यदि आरक्षण किसी भी वर्ग के गरीब तबके के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होता है तो वे उसका समर्थन करेंगे। लेकिन दोनों संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि SC, ST, OBC और सवर्ण वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण में जो भिन्नताएं हैं उन्हें समाप्त किया जाए। आरक्षण लागू किया था और ये कहा था कि ये जो आरक्षण मैं दे रहा हूं ये देश को सामान्य स्थिति में लाने के लिए दे रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसको आप वोट बैंक की राजनीति बना लो। आज पक्ष हो या विपक्ष हो, आप दोनों को देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चक्कर में इस आरक्षण को बढ़ाते ही जा रहे। कब तक भाई, कब तक ऐसे ही इस मध्य प्रदेश के श्रवण समाज को आप लोग नीचे ले जाने में, गर्द में ले जाने की कोशिश करोगे? कब तक दबाओगे? आज आप देखिए ये 27% का जो मामला चल रहा है, आप समझिए इस चीज को कि क्या श्रवण वर्ग के बच्चों को अधिकार नहीं है? एक 96% लाने वाले व्यक्ति को कहते हो कि 97 का कटआउट है और एक 37% वाले को उठा के दे देते हो नौकरी के लिए, भैया तेरी नौकरी लग गई। आप समझिए जिनके परिवार में ऑलरेडी एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है, क्या उन्हें आवश्यकता है आरक्षण की? कहीं से कहीं तक नहीं है। जो कलेक्टर का लड़का है, जो तहसीलदार का लड़का है, जिनके भी घर परिवार से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, क्या उनमें से किसी को भी आरक्षण की जरूरत है? हमारे भारत देश में आज जो परिस्थितियां हो रही हैं, पूरे भारत की बात करूं, जो परिस्थितियां हो रही हैं, 27% पर लगी रोक हटाने के लिए जो 23 तारीख से नियमित सुनवाई शुरू हो रही है, उसके संबंध में हाल ही में प्रदेश के मुखिया ने विपक्ष के साथ एक बैठक करके एक सहमति पत्र, संकल्प पत्र जारी किया और उसमें ये संकल्प लिया गया सारे राजनीतिक दलों के ने कि हम इस 27% पे लगी रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सहमति देंगे। इसका तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश का सवर्ण, मध्य प्रदेश में जो सवर्ण हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो सवर्ण बच्चे UPSC और दीगर परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनका भविष्य का क्या? इसके लिए भी एक सर्वदलीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलानी चाहिए और उस बात को, हमारी इस मांग को स्पष्ट करना चाहिए। हमारे साथ हमारी करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सहेंद्र सिंह दीक्षित जी भी हैं और प्रदेश प्रवक्ता बहन किरण सिंह जी राठौड़ भी हैं। तो पहले उनकी बिंदुओं पर आप काम करें, उसके बाद आपको आगे का जो आपने अगर आरक्षण के लिए तैयारी कर रखी और ऐसा कुछ किया तो फिर उसके आगे हम ऐसी ही कोई अगली कार्रवाई में करेंगे। इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो आप उनका भला चाहते हैं, ना ही हमारा भला चाहते हैं। आपने जिस तरह से 27% की बात करके सारी बैठक बुला ली, सब कुछ कर लिया, ये कुछ नहीं है। देश में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सारी पार्टियां उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि हमको पता है पिछड़ा वर्ग की वोट बैंक ज्यादा है और सवर्ण की कम है। किस तरह उनको लालच में लिया जाए, किस तरह उनको लालच दिया जाए और कुछ नहीं करके सिर्फ अपना भला करना चाहते हैं। कहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करते हैं, जहाँ एक जात और एक देश की बात कर रहे होते हैं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है इस आरक्षण के चलते। उनका कहना है कि गरीबी की परिभाषा अलग अलग नहीं हो सकती। गरीब सिर्फ गरीब होता है, इसलिए सभी गरीबों को बिना किसी भेदभाव के समान लाभ मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।